वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर कीर्ति सिंह शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम एजुकेशनल मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक ऑप्शनल पेपर है, ऐच्छिक पेपर है। यह उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो इसे एज एन ऑप्शनल पेपर ऑप्ट करेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से इसे MED 12 का कोड दिया गया है। यह कुल 8 क्रेडिट का पेपर है। एक क्रेडिट 30 घंटे का होता है, अतः यदि आप इसे 240 घंटे अध्ययन करते हैं तो आप इसमें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसके मूल्यांकन में असाइनमेंट व टर्म एंड एग्जामिनेशन दोनों शामिल होंगे। एमएड एक 2 इयर्स प्रोग्राम है। आप इस पेपर को सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। यदि आप 2014 में प्रवेश लेते हैं तो इसके जो असाइनमेंट होंगे, आंतरिक मूल्यांकन होंगे, वो 30 अप्रैल 2016 तक अपने अध्ययन केंद्र में जमा कराने होंगे। इसकी परीक्षा जून 2016 में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा पठन पाठ्य सामग्री हिंदी में दी जाएगी। परीक्षा आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में दे सकते हैं। शैक्षिक प्रबंधन को पढ़ने के पश्चात आप शिक्षा से संबंधित प्रबंधन व प्रशासन को परिभाषित कर सकेंगे। प्रबंधन व प्रशासन चूंकि साथ साथ चलता है, इसी क्रम में आप इसकी व्याख्या भी कर सकेंगे। प्रबंधन व प्रशासन के उद्देश्य, अर्थ, सिद्धांत, कार्य, विशेषताओं, आवश्यकता व महत्व को भी जान सकेंगे। आप इसके मूलभूत तत्वों का चयन कर सकेंगे। शिक्षण संस्थान में सामाजिक प्रणाली के समन्वय हेतु प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है उसकी जानकारी हासिल कर सकेंगे। प्रबंधन हेतु भूमिका संघर्ष सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति की भूमिका के साथ वातावरण के समन्वय को समझ सकेंगे। विभिन्न निर्णय प्रक्रिया प्रतिमानों को समझ सकेंगे। संगठनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित विभिन्न शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन के सिद्धांतों को समझ सकेंगे। व्यवहारवादी उपागम की अवधारणा, विशेषताओं व महत्व को जान सकेंगे। प्रणाली उपागम की अवधारणा, विशेषताओं व महत्व को जान सकेंगे। प्रबंधकीय भूमिका उपागम की अवधारणा, विशेषताओं व महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन की ऐतिहासिक स्वरूप के साथ साथ उसके अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, कार्य, विशेषताओं व आवश्यकता के महत्व को जान सकेंगे। शैक्षिक योजना के अर्थ को समझ सकेंगे। उसकी विशेषताओं, आवश्यकता व महत्व को जान सकेंगे। संगठन का क्या अर्थ होता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं किसी भी विद्यालय में, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन में नेतृत्व का क्या अर्थ होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, वह किन सिद्धांतों पर आधारित होता है, नेतृत्व की क्या विशेषताएं होती हैं आदि के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। संगठन का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, विशेषता के महत्व को जान सकेंगे। शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत व महत्व को जान सकेंगे। शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, कार्य, विशेषता, प्रकार, आवश्यकता व महत्व को जान सकेंगे। शैक्षिक निर्णयन का संप्रत्यय, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, कार्य, विशेषता आदि के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। शैक्षिक प्रशासन व प्रबंध में परिवर्तन व प्रबंध का अर्थ, उसका संप्रत्यय, आवश्यकता, महत्व के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। शैक्षिक प्रशासन व प्रबंध में समन्वय का क्या अर्थ होता है, उसके क्या संप्रत्यय हैं, शैलियाँ, प्रकार, महत्व आदि के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। स्वाट का अर्थ जान सकेंगे। स्वाट की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। इसकी क्या शैलियाँ होती हैं, इसका क्या महत्व होता है आदि के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। शैक्षिक प्रशासन व प्रबंध में दबाव व नियंत्रण की क्या आवश्यकता है और उसका क्या अर्थ होता है, यह भी जान सकेंगे। समय प्रबंधन को जान सकेंगे। शिक्षा में नवाचार को जान सकेंगे। शैक्षिक प्रशासन व प्रबंध में संवैधानिक क्या प्रावधान हुए हैं
उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त शैक्षिक प्रशासन व प्रबंध में निरीक्षण व मॉनिटरिंग की क्या आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो उसका मूल्यांकन होगा उसमें असाइनमेंट और टर्म एंड एग्ज़ाम दोनों होंगे। यह कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें 20 अंक असाइनमेंट को दिए गए हैं और 80 अंक टर्म एंड एग्जामिनेशन को दिए गए हैं। जो प्रश्नों का प्रारूप रहेगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 20 अंक का जो असाइनमेंट होगा उसमें से 4 प्रश्न हल करने होंगे, जो एक शब्द या एक वाक्य के होंगे, जिन्हें 4 अंक दिए गए हैं। 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना होगा, जो 8 अंक के होंगे, लघु उत्तरात्मक होंगे और 200 शब्दों में परिसीमित करना होगा। 2 में से किसी एक प्रश्न को हल करना होगा, जो 8 अंक का होगा, ये निबंधात्मक होगा और 800 शब्दों में परिसीमित करना होगा। इसके अतिरिक्त सत्रांत परीक्षा जो कि 80 अंक की होगी, उसमें 8 में से 8 प्रश्न हल करने होंगे, अति लघु उत्तरात्मक होंगे, एक वाक्य या एक शब्द के होंगे, यह 16 अंक के होंगे। 8 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो 32 अंक के होंगे, लघु उत्तरात्मक होंगे और 200 शब्दों में परिसीमित करना होगा। 2 में से 2 प्रश्न करने होंगे, जिसमें आंतरिक चयन की सुविधा रहेगी, यह 32 अंक के होंगे, निबंधात्मक प्रश्न होंगे और 800 शब्दों में परिसीमित करना होगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, परीक्षा आप हिंदी या अंग्रेज़ी किसी भी माध्यम में दे सकते हैं, पर चूँकि पाठ्य सामग्री हिंदी में है, तो वह लोग जो अंग्रेज़ी माध्यम के हैं उनके लिए कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कुछ इसमें पुस्तकें हिंदी की भी हैं, जिनकी सहायता से आप टर्म एंड एग्जामिनेशन में और असाइनमेंट में हेल्प ले सकते हैं। जेसी अग्रवाल, सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैज़लॉ, इम्प्रूविंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, आर.एस. शर्मा, विद्यालय संगठन तथा शिक्षा प्रशासन, जे.पी. वर्मा एंड मंजू वर्मा, स्कूल मैनेजमेंट, जे.पी. सिंगल, प्रबंध, ऑड एंड वर्मा, शैक्षिक प्रशासन, एस.एन. मुखर्जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, प्लानिंग एंड फाइनेंस, आर.पी. भटनागर एंड विद्या अग्रवाल, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अशोक सिदाना एंड अंजलि शर्मा, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, देव दत्ता शर्मा, शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व, एस.पी. सुखैया, विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, आर.ए. शर्मा, शिक्षा प्रबंधन। इस पाठ्यक्रम से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आर सिंह, जो कि इस कार्यक्रम के समन्वयक भी हैं और संयोजक भी हैं, से भी संपर्क कर सकते हैं, जिनका मेल आईडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, rrsingh@vmou.ac.in। थैंक यू सो मच।